हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अदलिया से मुतल्लिक आईनी तरमीम पर डेडलॉक बरकरार है। ताहम जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से रात गए सियासी रहनुमाओं की मुलाकात भी बेनतीजा रही। मौलाना फजलुर रहमान ने जजिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतालिक मौजूदा आईनी तरमीम बिल पर हुकूमत का साथ देने से इनकार कर दिया है। ख्याल रहे कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के गेम नंबर पूरे होने से मुतालिक सारी बातें महज खोखले दावे साबित हुए हैं। अब तक गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही मुलतवी कर दिया गया। बाद-अज़ां वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लगता है नंबर्स पूरे नहीं थे, इसलिए इजलास मुलतवी हुआ। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत आज दोपहर 12:30 बजे दोबारा शुरू होगा। इलावा अजी सेनेट का इजलास आज सुबह 11:30 बजे होना है। नाज़रीन किराम, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम पर डेडलॉक बरकरार रहने से मुतालिक नई पेशरफ्त ऐसे वक्त पर सामने आई है। सियासी हल्कों और मीडिया पर खबरें ज़ेर गर्दिश थी कि नून लीग ने मौलाना फजलुर रहमान को आईनी तरमीम के लिए आमादा कर लिया और इनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए। लेकिन रात गए तक, अब तक, जब तक ये वीडियो आप तक नशर हो रही है, बैठक ने इन तमाम खबरों की तरदीद कर दी है। हुकूमती तर्जुमान अताउल्लाह तारड़ ने सहाफ़ियों को बताया था कि ये लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल है, ये कोई ऑन ऑफ का बटन तो है नहीं कि इधर तरमीम ऑन कर दी, इधर तरमीम ऑफ कर दी। ख्याल रहे कि हुकूमत को इस आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार है। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमती इत्तेहाद के बाद पास इस वक्त बज़ाहिर आईनी तरमीम के लिए अक्सरियत नहीं है। आईनी तरमीम की मंजूरी और अदम मंजूरी के हवाले से JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान का किरदार इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है और इसी सिलसिले में गुज़िश्ता रात गए बिलावल भुट्टो और मोहसिन नकवी ने फजलुर रहमान से तवील मुलाकात की। उस मुलाकात पर आईनी तरमीम पर मुशावरत भी की गई। रात गए शाहिद खाकान अब्बासी, अनवारुल्लाह काका और सरफराज बुकटी और मिफ्ता इस्माइल मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंचे और सरबरा JUI से मुलाकात की। मुलाकात में अब्दुल गफूर हैदरी और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भी मौजूद थे। जबकि रात गए मौलाना की रिहाइशगाह पर होने वाली बातचीत सामने ना आ सकी। नाज़रीन कराम, कुछ बड़ा होने की तवक्का की जा रही है। नाज़रीन, अब से कुछ ही देर में जो है बाकायदा तौर पर इजलास शुरू होने का वक्त होने वाला है और देखना यह है कि क्या खुसूसी कमेटी के इजलास में मौजूदा तरमीम के अहम नुकात जो पेश किए गए थे, क्या वो पूरे होते हैं, कानून साजी होती है। मौलाना फजलुर रहमान ने तरमीमी बिल आज तक मौखर करने का मशवरा दिया था और कहा था कि इतनी अहम कानून साजी चंद घंटे में मुमकिन नहीं, ड्राफ्ट पर मजीद मुशावरत नागुज़ीर है। जबकि सहाफ़ी के सवाल पर मौलाना ने कहा कि देखते जाएं, कौम के लिए खुशखबरी होगी। नाज़रीन, ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा कि ये मामला एक तरफ लग सकता है या नहीं, मगर आज भी कुछ इसी तरीके का मामला है। आज 11 रबी अव्वल है और कल 12 रबी अव्वल पूरे मुल्क में आम तातील है। तो नाज़रीन, हो सकता है कि आज इजलास मुलतवी हो जाए या फिर इसका फैसला हो जाए। असेंबली और सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन की नंबर गेम पर ये रिपोर्ट देखते हैं। कौमी असम्बली में इस वक्त अरकान की तादाद है 336, यानी 2/3 अक्सरियत के लिए 224 वोट दरकार हैं। हुकूमती इत्तेहाद में मुस्लिम लीग नून के 111 वोट हैं। पीपल्स पार्टी का 69 वोटों के साथ दूसरा नंबर है, जबकि MQM के 22 और मुस्लिम लीग काफ के 5 वोट भी हुकूमत के पास हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4, जबकि मुस्लिम लीग ज़िया, नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी का 1-1 वोट भी हुकूमत को मिलेगा। JUI फे हुकूमत की मशरूत हिमायत का ऐलान कर चुकी है। उसके 8 MNAs के साथ ये तादाद 222 बनती है, यानी हुकूमत सिर्फ 2 मजीद अरकान का वोट लेकर 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेगी। सेनेट में हुकूमती बेंचेस पर बैठने वाले अरकान की तादाद 54 है, यानी 2/3 अक्सरियत के लिए मजीद 9 सेनेटर्स की हिमायत जरूरी है। सेनेट में पीपल्स पार्टी के 24 और मुस्लिम लीग नून के 19 अरकान हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4 और MQM के 3 अरकान भी हुकूमत के साथ हैं। 2 आज़ाद सेनेटर्स हुकूमती बेंचेस पर और 2 सेनेटर्स इंडिपेंडेंट बेंचेस पर बैठे हैं, उनका वोट भी हुकूमत को मिलेगा। सेनेट में PTI के 17, JUI फे के 5, ANP के 3, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ का 1-1 सेनेटर है। JUI फे के 5, मुस्लिम लीग काफ और नेशनल पार्टी का 1-1 वोट हुकूमत को मिला तो सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए भी उसे मजीद 2 सेनेटर्स की हिमायत जरूरी है। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाई जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को रोटेशन ट्रांसफ़र के तहत दूसरे सूबों के हाई कोर्ट्स में भेजा जाएगा।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगा। आइन की कौन कौन से शिकों में मुजव्वज़ा तरमीम की जा रही है, हम न्यूज़ ने पता लगा लिया। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम में 20 से ज्यादा शिकों को शामिल किया जाएगा। आइन की शिक 51, 63, 175, 187 और दीगर तरामीम शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाई जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को रूटीन ट्रांसफर के तहत दूसरे सूबों की हाई कोर्ट्स में भेजा जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगा। आइनी अदालत कायम की जाएगी जो आइनी अमूर को देखेगी। आइनी अदालत में आर्टिकल 184, 185, 186 से मुतालिक दरखास्तों की समाअत होगी। आइनी अदालत के फैसले पर अपील आइनी अदालत में ही सुनी जाएगी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से हुकूमत लगाएगी। आइनी अदालत के बाकी 4 जजेस भी हुकूमत तैनात करेगी। आइनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को इकट्ठा किया जाएगा। बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम होगी। बलूचिस्तान की नुमाइंदगी 65 से बढ़ाकर 81 करने की तरमीम भी शामिल है। आर्टिकल 63 में तरमीम की जाएंगी जिसमें मुनहरिफ इराकीन को वोट का हक इस्तेमाल करने की इजाज़त की तरमीम भी शामिल है। आर्टिकल 181 में भी तरमीम किए जाने का इम्कान है जो हाई कोर्ट के किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट की खाली असामी पर काम करने से मुतल्लिक है। वेलकम बैक। एजाजुल हक ने कहा कि अभी इत्तफाक राय की कोशिश की जा रही है, अभी कोई हतमी बात नहीं हुई। मुसव्वदे के सवाल पर भी कहा कि अभी कोई हतमी मुसव्वदा नहीं है। एक कंसेंसस इवॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, कोई चीज़ किसी पे मुसल्लत नहीं की जा रही, ठीक है कि नहीं। और जहाँ जहाँ किसी को एतराज़ है वो एतराज़ात दूर करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा सर, कोई ऐसा हतमी चीज़ नहीं तैयार हुई कि वो ही लानी है। तो बहुत सी चेंजेस आएंगी, उसके बाद अगर कंसेंसस हो गया तो फिर वो इंशाल्लाह कल। अच्छा सर, मुसव्वदा दिखाए बगैर तब्दीलियाँ करेंगे? मुसव्वदा दिखाए बगैर आएगा? मुसव्वदा भी है ही कोई नहीं। मुसव्वदा तो अभी है ही नहीं, बिल्कुल मुसव्वदा है नहीं। जो मुसव्वदा था वो 1-2 लोगों ने शेयर किया। अच्छा, अब वो मुसव्वदा रहेगा नहीं। अब जो हतमी फैसला होगा, कंसेंसस होगा, वो नया मुसव्वदा बनेगा।